देश के अंदर महंगाई भत्ते का कोई फार्मूला नहीं होता था। गवर्नमेंट चाहती थी 10 पॉइंट बढ़ जाए, 1, 2 या 5 रुपए बढ़ाती थी। 1950 में जब ये नेगोशिएशन का सिस्टम बना, उस समय ये तय हुआ अगर कर्मचारियों की मांगों में सहमति नहीं होती तो डिसएग्रीमेंट होगा भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से। इसी तरह नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने महंगाई भत्ते की मांग की। उस समय की बात बता रहा हूं, 1963 के अंदर भारत सरकार से डिसएग्रीमेंट हुआ और इस डिसएग्रीमेंट को देखते हुए भारत सरकार ने एक एस.के. दास की कमेटी बनाई जो ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होता था, हाई सुप्रीम कोर्ट का जज था। उस कमेटी के आगे पूरे जो डीओपीटी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड है और एनएफआईआर के उस समय के अध्यक्ष टीवी आनंदन जी और श्री केशव एच कुलकर्णी जी उसमें मौजूद थे। केवल नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने इस ऐतिहासिक मांग को लेकर आके चरणों में रखा, उसके लिए फार्मूला बना। आज 2 वर्ष के अंदर जो महंगाई भत्ता बढ़ता है 2 बार, केवल नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन की देन है। एआईआरएफ ने इसका बड़ा विरोध किया, कोई पार्टिसिपेशन नहीं की। अभी इन्होंने एक पम्फलेट बनाया कि 1960 के अंदर हमने महंगाई भत्ते के लिए स्ट्राइक कराई। अरे भाई, स्ट्राइक कराई तो लिया क्या? 1963 तक आपने महंगाई भत्ता क्यों नहीं लेके दिया? सबसे पहले आपकी फेडरेशन थी, एनएफआईआर बाद में बनी। आप कह रहे हैं हमने संघर्ष किया 1960 के अंदर। एक डिमांड बता दो अगर आपने पूरी कराई हो, लेकिन उसी डिमांड को जिसके पास ब्रेन है, सोच है और फिक्र है, उन्होंने एनएफआईआर के अध्यक्ष और प्रेसिडेंट ने भारत सरकार को कन्विंस कराया। जहां तक कि उस समय के जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे, डीओपीटी के सेक्रेटरी होते थे, उस समय 12 लाख रेलवे कर्मचारी होता था। उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर बहुत बड़ा बजट का बोझ पड़ेगा, लेकिन हमारे अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ये आप गलत कह रहे हो। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो उस समय से लेके जब आजादी के बाद रेलवे बनी है आज तक और आगे तक अपना वेतन खुद कमाता है। जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं उनके पेंशन की क्रेशन वो भी जो है रेल मंत्रालय कराता है। इस देश से हम 10 रुपए नहीं लेते, इस देश के ऊपर आज ये चुनावी जनसभा चल रही है, क्या अपील करेंगे आप? अंदर बहुत सारी खामियां हैं। चुनावी जनसभा चल रही, क्या अपील करेंगे आप? तो एक बदलेगा। चुनावी जनसभा चल रही, क्या अपील करेंगे आप? जनसभा चल रही है, ये हमारे और किसी के पास ताकत नहीं है। हम इनके चरणों में जाके गिर चुके हैं कि हमें बदलो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, अभियान चल रहा है कि ये जो ऑपोजिशन वाले ने हमें सपोर्ट किया था ना, ये बैग भारी नोटों की ट्रॉली के साथ सपोर्ट किया था। बहाली के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। उनको नोटों की बैग मिली थी और पूरे भारतीय रेलवे के और वो तुम्हें तो बर्बाद करेंगे, साथ में हमें भी बर्बाद बहुत दिन करेंगे। बाद 2013 के 2 नारों के साथ हमें सपोर्ट करें। एनएफआईआर की भैया आप तो छोड़ दो, सदन में आगे नहीं चलोगे, अब छोड़ दो। चुनाव हो रहा है और बहुत बड़ा चुनाव है, सबसे संपर्क का चुनाव है। पर चुनावी जनसभा चल रही थी, क्या था ये जो चुनाव 4, 5, 6 को चुनाव होना, आपके किस समर्थन में, किसके समर्थन में आप? अरे हम लोग तो शुरू से तिरंगे के समर्थन में हैं जी। और एनएफआईआर का एक ही, देखिए कर्मचारी के लिए लड़ने वाला एक ही यूनियन है, वो भी है एनएफआईआर जी। और एनएफआईआर से संबंधित जहाँ भी प्रोग्राम हुआ यूआरएम का, और हम लोग एनएफआईआर के ही संबंधित है पीआर के, जो हम लोग के महामंत्री श्री विनोद राय जी युवा हैं, जो अभी भी उनका 6 साल का नौकरी है, जो मेरा दुख दर्द समझते हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा है कि मैं पहला
कैंडिडेट हो। हम लोग जो 2004 में हम लोग ज्वाइन किए थे, एनपीएस का शुरुआत मेरे से ही हुआ था। इसलिए हम लोग की लड़ाई सिर्फ लड़ने वाला शुरू से लास्ट ले, चाहे वो नंगा प्रदर्शन हो या आपको भूख हड़ताल हो या हर ऑफिस पर जाके विरोध प्रदर्शन करने का कार्य महामंत्री विनोद राय ने किया है। इसलिए हम लोग NFIR के साथ है। हम लोग PRKs को पूरा यूथ चाह रहे हैं कि जीते, इसलिए कि एक यही है जो हम लोग को OPS दिलवा सकता है। बाकी सारी पार्टियां कहती है जो एक जीती हुई है 13 साल से खा रही है पेंशन, और हम लोग से कहते हैं कि OPS सही है। इसलिए हम लोग को OPS की लड़ाई लड़ रहे हैं।